बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राहतुल्लाह फ्रॉम कायद आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। अभी तो ये हमने एंटीबायोटिक का चैप्टर शुरू किया था। आई थिंक उसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले जितनी भी स्लाइड्स है वो हमने स्लाइड वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये लेक्चर नंबर 5 है, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है। बिफोर पेनिसिलिन इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। यानी पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले कोई ऐसा ख़ास ड्रग्स नहीं था जो हम किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करते। तो in 1928 penicillin, the first true antibiotic, was discovered by Alexander Fleming, professor of bacteriology at St. Mary's Hospital in London। तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया गया 1928 में। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी था। ठीक है। एक हॉस्पिटल था, कौन सा हॉस्पिटल? मेरिस हॉस्पिटल लंदन। ठीक है। वहाँ पर वो बाकायदा एज ए प्रोफेसर था बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। ठीक है। और इस एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक को फर्स्ट टाइम 1928 के अंदर डिस्कवर किया गया। तो अगर हम इन प्रोसेस को देखें कि किस तरह उसने डिस्कवर किया गया, तो हम आते हैं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ बिट डिसऑर्डरली इन हिज वर्क। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब ऐसी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किया गया, डिसऑर्डरली इन हिज वर्क का मतलब ये है कि उसने अपना जो काम था एक अनसीक्वेंस तरीके से करवाया किया गया। किस तरह वो अभी मैं बता रहा हूँ। He left the petri dish uncovered upon returning from holiday. He noticed the fungus Penicillium notatum had contaminated a culture plate of Staphylococcus bacteria. The fungus has created a bacteria-free zone where it grew on the plate. इसका मतलब क्या? बात को समझे। देखिए, ये आपके पास एक पेट्री डिश था। ठीक है। यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रखे लेबॉर्ट्री के अंदर, और इन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वो कल्चर करना चाहता। ठीक है। तो उसने किया गया लेबॉर्ट्री के अंदर, जब उसने इसकी कल्चर प्रिपेयर किया तो वो लेबॉर्ट्री छोड़ के चला गया। ठीक है। लेकिन जब उसने लेबॉर्ट्री से छुट्टी करवाई, लेकिन ये डिश उसने अनकवर छोड़ दिया। एक कवर जो थे, एक अनकवर। देखिए, जब भी आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते तो वहाँ पर आपने अच्छा तरीक़ाकार ये है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें किसी पेट्री डिश के अंदर, तो उसका प्रॉपरली कवर करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको अनकवर छोड़ दिया। किसको? ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का जो कल्चर था अनकवर छोड़ दिया, वो चला गया। तो फिर एक दिन उसने एक छुट्टी करवाई, फिर दोबारा वापस आया। जब वापस आया तो इसी पेट्री डिश के अंदर एक बैक्टीरिया भी नहीं था। सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके थे। बैक्टीरिया फ्री जोन का मतलब ये है कि सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए थे। लेकिन एक फंगस उसको मिली, पेनिसिलियम नोटेटम। इस कल्चर के अंदर एक फंगस उसको मिली, जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो वो हैरान हो गया कि मैंने तो पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया रखे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरिया नहीं है और फंगस है। क्या है? फंगस है। ये कैसा प्रोसेस है? ठीक है। तो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि फ्लेमिंग आइसोलेटेड एंड ग्रीव द मोल्ड इन प्योर कल्चर। ही फाउंड दैट पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड एक्सट्रीमली इफेक्टिव इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, प्रिवेंटिंग स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ इवन व्हेन डाइल्यूट एट 100 टाइम। इसका मतलब ये कि फिर उसने उस पेनिसिलियम नोटेटम को सेपरेट कर दिया और उसका सेपरेट कल्चर करवाया। जब उसने पेनिसिलियम नोटेटम फंगस की सेपरेट कल्चर करवाया तो उस कल्चर में उसने एक केमिकल उसको मिला, जिस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। उस केमिकल का क्या नाम था? पेनिसिलिन। और फिर उसने पेनिसिलिन किसके खिलाफ यूज़ किया? स्टेफाइलोकोकस एरस बैक्टीरिया के खिलाफ। और इस पेनिसिलिन ने स्टेफाइलोकोकस एरस बैक्टीरिया को किल किया, चाहे उसकी कंसेंट्रेशन आप 800 टाइम क्यों कम ना करें। ठीक है। इसका मतलब यह है कि पेनिसिलिन का बहुत कम मकदार भी स्टेफाइलोकोकस एरस बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा मकदार ख़त्म करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टेफाइलोकोकस बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल हो, उसके खिलाफ बहुत कम मकदार में पेनिसिलिन यूज़ करें तो फिर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को पेनिसिलिन ख़त्म कर सकता है। अब एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि देखिए, उसने तो सबसे पहला
इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रखे थे, ठीक है। और जब वो दोबारा आया तो यहाँ पर फुंजाई थे और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं थे। तो उसने ये बात की कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, इसने पेनिसिलिन इसी पेट्री के अंदर पैदा किया और इस पेनिसिलिन ने स्टेफाइलोकोकस एरस ख़त्म करवा दिए। तो उस ड्रग्स को नाम दिया गया पेनिसिलिन और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया। और फिर उसने 1929 में बरतानिया का एक रसाला था ब्रिटिश जर्नल, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी के नाम से उसने ये पेनिसिलिन ड्रग्स को पब्लिश किया। यानी फ्लेमिंग ने ये बात की ब्रिटिश जर्नल के अंदर कि मैंने पेनिसिलिन ड्रग्स को डिस्कवर किया गया है जो स्टेफाइलोकोकस एरस बैक्टीरिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसने ये भी बात की कि ये पेनिसिलिन ड्रग्स हम पेनिसिलियम नोटेटस फंगस से तैयार कर सकते हैं कल्चर के दौरान। ये उसकी हिस्ट्री थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, मतलब कि हम ड्रग्स यूज़ करेंगे ये इन्फेक्शन साइट के ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर ये जो जितने भी ड्रग्स हम क्लासीफाई करते हैं, एक होता है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, दूसरा होते हैं इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा होता है मेटाबॉलिक यानी न्यूक्लिक एसिड अल्ट्रेशन के लिए, और फोर्थ वन है फोलेट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये है कि ये जितना भी ड्रग्स है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैक्टीरिया है, एक क्लास है, ये जितना भी ड्रग्स है इस क्लास का, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करेगा। ये क्लास है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन, ये उस प्रोटीन को ख़त्म करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये जो क्लास है ना न्यूक्लिक एसिड, ये जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है उसको इनहिबिट करेगा। और ये जो फोलेट का क्लास है, ये इस बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको अफेक्ट करता है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करता है, उसमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बेपेनेम, मानोबेक्टम, ठीक है, जो ब्रांड नेम उसका है एज़ोट्रोनेम, ठीक है, और ग्लाइकोपेप्टाइड जो वेनकोमाइसिन के नाम से आते हैं। ये 5 ड्रग्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बाकी ड्रग्स को देखा जाए, ये जो ड्रग्स है ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं उसको ब्लॉक करती हैं। उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, ऑक्सोलिडोनोन जो कि लिनजुलेट के नाम से आता है, और अमीनोग्लूकोसाइड, ठीक है। ये 5 ड्रग्स जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद हम बात करें अल्टर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म यानी क्वेनोलोन वाहिद वो ड्रग्स है जो बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट की बात करें, वो है हमारे पास फोलेट मेटाबॉलिज्म के बैक्टीरिया के अंदर जो फोलेट मेटाबॉलिज्म है अगर उसको इनहिबिट करता है, उसमें 2 ड्रग्स है, ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथाक्सोल, ठीक है। याद रखिए ये जितनी भी ड्रग्स है इसके नाम को आपने रटा करना होगी, लेकिन एक एक ड्रग्स हम आगे काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पेनिसिलिन क्या है, सेफेलोस्पोरिन, ये एक एक ड्रग इसी ही चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस डायग्राम को देखो, ये एक बैक्टीरिया आपको दिया गया है, दिस इज़ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के खिलाफ जो एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है, वो कौन कौन से एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन और बेसिट्रिसिन और वेनकोमाइसिन। देखिए यह आपके पास डीएनए है, बैक्टीरिया डीएनए, और इस बैक्टीरिया डीएनए से 2 डीएनए बनी, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन। अब वो ड्रग्स जो इसी रिप्लिकेशन प्रोसेस को ब्लॉक करता है वो कौन सा है, वो है क्विनोलोन एंड रेफेम्पिन, ठीक है। और ये इसके अलावा अगर आप देखा जाए, ठीक है, ये आपके पास है डीएनए, और इस डीएनए से बना है मैसेंजर आरएनए, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो जाए, जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है वह आपके पास है क्विनोलोन एंड रेफेम्पिन, ठीक है।
तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है। जब मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होने प्रोसेस को ट्रांसलेशन। तो वो एंटीबायोटिक जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ब्लॉक करता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, उन एंटीबायोटिक में है आपके पास क्लोरामफेनिकॉल है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। लेकिन अगर आप देखा जाए यहाँ पर कि वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस एंटीबायोटिक में आपके पास ट्राइमेथोप्रिन आता है, सल्फोनामाइड आता है। और वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये बाहर है सेल वॉल, उसके अंदर होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को, सेल मेम्ब्रेन को इंजरी को काज करने वाले को कहते हैं पॉलीमैगजीन बी। तो इसको आपने लाजमी याद रखेंगे कि कौन से ड्रग्स है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करते हैं, कौन से ड्रग्स है जो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करते हैं, वो यही ड्रग्स है। कौन से ड्रग्स है जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, वो ये ड्रग्स है। कौन से ड्रग्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी मैसेंजर आरएनए जब चेंज होता है इनटू प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, वो ये ड्रग्स है। और कौन सा ड्रग्स है जो सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, तो ये वो आपके पास ये ड्रग्स है। ठीक है, तो इसको आप लाजमी याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये जो हमारे पास है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो सबसे पहला आपके पास है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, all penicillin and cephalosporin are beta lactam ring, therefore they are called beta lactam antibiotic। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इसको याद रखें। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ये वो ड्रग्स है जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, और इस रिंग की वजह से इस एंटीबायोटिक को कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस आर कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग, दिस आर कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग पेनिसिलिन के अंदर भी मौजूद है, सेफेलोस्पोरिन के अंदर भी मौजूद है, और इसी रिंग की वजह से, इस रिंग को कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग, और इसी रिंग की वजह से इस एंटीबायोटिक को कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन को भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और सेफेलोस्पोरिन को भी, चूंकि इसके अंदर ये बीटा लैक्टम रिंग अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद हम डिटेल के साथ बात करेंगे पेनिसिलिन को, लेकिन पेनिसिलिन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो रेडी करेंगे, लेक्चर नंबर 6।